हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने बोला कि सर 2 के पावर 0 1 होता है, क्यों होता है। 5 के पावर 0 1 होता है, क्यों होता है। 1/2 के पावर 0 1 होता है, क्यों होता है। -1/3 के पावर 0 1 होता है, क्यों होता है। कोई इरेशनल नंबर है √2, इसके पावर में 0 1 होता है, क्यों होता है। एक इरेशनल नंबर पाई है, पाई का नाम सुने होंगे, जो अप्रॉक्स क्या होता है जी 22/7 के लगभग इक्वल होता है। इसके पावर में 0 क्या जी 1 होता है। ई के पावर 0 कितना जी 1 होता है। क्लियर है। -8 के पावर 0 कितना जी 1 होता है। तो कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इसको डिस्कस कीजिए, इसका प्रूफ कीजिए कि कैसे ये 0 जो पावर में है तो 1 ये देता है। तो इस पर हम लोग बहस करेंगे। तो ये सब बेसिक बात हम लोग जानते हैं पहले से, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों 1 होता है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, और ये छोटी बात आप लोगों का क्लियर भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और पहले से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आइए हम और आप मिलकर इसके प्रूफ तक पहुंचते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, a⁴n अपॉन a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n। ये बेसिक बात हम सभी को मालूम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुट m इक्वल टू n, m के जगह पर n जो है हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन पर, या जो ये कंडीशन मालूम है, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो m के जगह n हम लोग पुट करते हैं। क्लियर है। n-n कितना हुआ जी 0। अब एक बहुत ही बच्चा क्लास की बात हम लोग जानते हैं, 5/5 1, 6/6 1, 7/7 1, 8/8 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1। तो a⁴ जो है मेरा 1 हो गया, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कहां पर ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि a⁴ क्या हो गया जी 1। a का मतलब क्या जी, एनी नंबर। ये a क्या है भाई, एनी नंबर है। लेकिन बट a⁴ होगा, लेकिन 0 के पावर 0 जो है वो 1 नहीं होगा। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा। मतलब a कुछ भी रख दीजिए, निगेटिव, पॉजिटिव, इरेशनल, रेशनल, एनी नंबर आप रख लीजिए, वो 1 होगा, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होगा। मतलब ये क्या है जी, एक्सेप्शन है। 0 के पावर 0 1 नहीं होगा, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए।
यहां पर यदि a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं a का वैल्यू 0 कर दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये LHS जो है वो क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा भाई, LHS अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, LHS अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये क्या जी, ये 1 कभी नहीं आएगा। क्लियर है ना जी। यदि a जो है 0 मैं ले लूंगा, a का वैल्यू यदि मैं 0 ले लूंगा तो नीचे 0 नहीं होता है। कैसे भाई, 1/a, तो नीचे 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाता है, 2/0। क्या होता है जी, क्लियर है, 0/0 क्या होता है जी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो ये क्लियर है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 नहीं होगा। तो क्लियर है कि कोई भी नंबर के पावर 0 1 होगा, लेकिन 0 के पावर 0 1 नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक बात है। उसके बाद किसी भी नंबर के लिए a के पावर 0 1 होगा, जिसको हम लोगों ने, आप और हम मिलकर इसको कोशिश किए हैं प्रूफ करने का। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप नोट कर भी सकते हैं, 0 के पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है जी, कोई भी नंबर के पावर 0 1 हो जाएगा। 0 के पावर 0 क्यों 1 नहीं हुआ, तो ये मालूम है कि यहां पर 0 यदि हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इधर क्या है जी, a के पावर 0 है, तो a के पावर 0 1 ना आकर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कब, जब a का वैल्यू हम लोग लेंगे 0 तब। इसका मतलब है कि 0 के पावर 0 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 होने के लिए a का वैल्यू क्या होगा जी, 0 नहीं होगा। उसके बाद कोई भी नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। आई होप दैट कि ये बेसिक लेक्चर से आपका ये कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों का डिमांड था कि इस पर मैं डिस्कस करूं, तो ये बहुत ही बेसिक डिस्कशन है और आशा है कि हम और आप मिलकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। ओके, थैंक यू।